बहुत सी ऑडियंस पर सहयोग में कार्य किया है। ये बताएंगे हमको किस प्रकार से भिन्न ऑडियंस के साथ भिन्न लोगों के साथ किस प्रकार से। जय श्री माता जी। अनुपम आर्य विकास नगर कलेक्टिविटी से, जहाँ पर भी हो कृपा करके मेन गेट के पास। अनुपम आर्य विकास नगर कलेक्टिविटी से, जहाँ पर भी हो कृपा करके मेन गेट पर आ जाइए। आप सबके हृदय में निवास करने वाली परम पूज्य श्री माता जी को हृदय से नमन और आप सबको मेरा जय श्री माता। जिस कार्य के लिए श्री माता जी ने हम सभी भाई बहनों को सहज में चुना है, श्री माता जी के पावन श्री चरणों में जब हम एक गुलाब का पुष्प जय श्री माता जी अर्पण करते हैं पूजा के बाद, तो उस वक्त हमारा ये भाव होना भाई चाहिए बहनों को बस से स्टेशन जाना है, वो कृपया जिन अनंत पंखुड़ियों से जुड़कर बस जिन अनंत पंखुड़ियों से जुड़कर करा ले या एक पुष्प बना है माँ, उसी तरह इस पूरे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से जुड़कर जो आपका प्यार चंदन बह रहा है से जुड़कर उन समस्त पुष्प बन सके जो आपके पावन श्री चरणों में निरंतर नित्य नवीन खोज के साथ आपके चरणों में समर्पित हो सके। तो हम सब वो पुष्प हैं माता जो माँ के गले में वितरण चालू हो चुका है। कृपा करके सारे भक्तादी जब हम कई पुष्प को जोड़कर खाने के पंडाल एक माला बनाते हैं तो वो कई पुष्प कोई और नहीं, वो हम सब की चेतना है जो माँ के गले में एक एक पुष्प के रूप में पिरोई गई है। और जब माँ कहती है कि आप सब से मैंने बड़ी उम्मीदें की हैं कि आप सहयोग आगे बढ़ाएं। जब श्री माता जी ने अपने साकार शरीर को छोड़ा तो हर एक सहयोगी के अंदर एक जय श्री माता जी सुंदर संकल्प था। भोजन की व्यवस्था हो गई हमारे है, अंदर एक करुणा कृपया भोजन के और हमारे लिए अंदर एक प्रस्थान करें। जय श्री माता जी। हम सब को इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि हम सब पूरे विश्व में आपका कार्य करना चाहते हैं और विश्व निर्मला धर्म स्थापित करने के लिए हमारे अंदर को प्रेरणा दीजिए माँ कि हम पूरे विश्व में विश्व निर्मला धर्म स्थापित कर सकें। पर हम एक चीज भूल जाते हैं इस वक्त कि पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा का ज्ञान शायद इसीलिए श्री माता जी ने एक बात कही थी कि परम चैतन्य को भाषा की कोई जरूरत और परम चैतन्य को अगर भाषा की जरूरत भाई बहनों से निवेदन है पूर्ण हृदय से सहज नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत चल रहे प्रोजेक्ट के लिए डोनेशन करें। काउंटर नंबर 4, 10 और 11 पे डोनेशन कलेक्ट किए जा रहे हैं। माता जी, इन सहयोगी भाई बहनों ने अभी तक पूजा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो शीघ्र से शीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। जय श्री माता जी। सेंटा क्लॉज हमें तोहफे दे जाता है या गिफ्ट दे करके जाता है। मैंने कहा कि आज आपके स्कूल में भी कुछ सेंटा क्लॉज ही आपके सामने होंगे जो आपको गिफ्ट करके जाएंगे, या आपको जो गिफ्ट दिया है गॉड ने आपको पता है कि आपको गिफ्ट क्यों दिया। आपके पास जो अच्छे मम्मी पापा हैं तो आपको गॉड ने गिफ्ट दिया और आपकी माँ जिस तरह से आपके लिए टिफिन बनाकर आपको तैयार करती है, तो हम लोग कैसे ध्यान करेंगे या बच्चों से एक चीज़ बताइए कि आज जो मेरी फ्रेंडशिप होगी, आप अपनी क्लास में जो फ्रेंडशिप करते हैं अपने क्लास के बच्चों से, तो आज हमें अपने
भगवान से कैसे कनेक्ट होना है, हम भगवान जी से दोस्ती कैसे करेंगे, या सेंटा क्लॉज जो हमें गिफ्ट कर जाएंगे वो क्या है सेंटा क्लॉज जो हमें गिफ्ट करेंगे। तो बच्चों को मेडिटेशन जो कराया गया वो श्री गणेश जी के साथ बॉल खेलते हैं कि आप श्री गणेश जी के साथ बॉल कैसे खेलें, और उनकी कनेक्टिविटी श्री गणेश। और जब वो बच्चे ध्यान किए तो सभी बच्चों ने कहा कि हम लोगों को हाथ में, दोनों हथेलियों में और सिर के तालुक मैं यहाँ पे कूल वाइब्रेशंस फील कर रहा हूँ। और बॉल से खेलने का जो प्रोसेस था वो ये था कि आप अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी मम्मी को याद करते हैं तो आप भगवान प्रभु श्री गणेश को याद करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि भगवान जी आज मुझे आपके साथ बॉल खेलनी है और आप यहाँ पर आओ। जब बच्चों ने कूल वाइब्रेशंस को फील किया तब मैंने उनके सामने श्री माता जी की फोटोग्राफ्स रखी और तब मैंने बच्चों से कहा कि आपने सेंटा क्लॉज को कभी देखा? हमने कहा ये है आपकी सेंटा क्लॉज जिन्होंने आज आपको गिफ्ट किया है, जो इनके अंदर से निकलता है टॉफी के रूप में वाइब्रेशन, या जो आज आपने अपने दोनों हथेलियों पर फील। और तब बच्चों से कहा गया कि अब अपना लेफ्ट हैंड या अपने लेफ्ट हार्ट पे बच्चों को रखवाया गया टीचर्स के माध्यम से। और तब मैंने बच्चों से प्रेयर कराई कि आप अपने सेंटा क्लॉज से प्रेयर करो कि आप आज मेरे स्कूल में आए हैं और आप हमेशा मेरे स्कूल में आते रहें और मेरे पापा मम्मी के साथ साथ मुझे भी ये गिफ्ट करते रहें, और जो आज आपने मुझे दिया है शायद ये मेरे माँ बाप ने भी मुझे नहीं दिया, और ये मुझे आपसे जो मिला है मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं दिया। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा कि मेरा जाना हुआ और कुछ इंटर कॉलेज की कोचिंग्स थी, वहाँ पे जाना हुआ। तो वहाँ पे बच्चों से एक्सपीरियंस रखा गया कि आप गॉड को कितना मानते हैं। तो आजकल की जो न्यू जनरेशन है वहाँ पे एक फैशन हो गया है कि हम गॉड को नहीं मानते हैं। तो बच्चों से एक चीज़ कही गई जो अपना एक्सपीरियंस है हम लोगों का, कि उनको जो हम लोगों ने एक सेप्टल चार्ट जो समझाया उसको कोरिलेट करके चल रहे थे हम लोग बाहर के एनर्जी पॉइंट्स में, कि जो कॉस्मिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इन सारी एनर्जी से जब आप कनेक्ट होते हैं तो विज्ञान कभी किसी चीज़ को बनाता नहीं, बताता है। तो जब आप इससे कनेक्ट होंगे तो आप ये सारी चीज़ें जब जानते हैं कि जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके चारों ओर जो सराउंडिंग कर रहा है, जो घूम रहा है, वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो घूम रही है? परमात्मा की शक्ति। न्यूक्लियर एनर्जी के चारों ओर जो घूमने वाली जो शक्ति है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जब हमारा मन गतिशीलता की ओर चला जाता है, हम गति की ओर हैं। इसीलिए श्री माता जी ने कहा था कि जब सहयोग में हर एक सहयोगी के अंदर जब नित्य नवीनता की खोज आ जाएगी, जब आप अपने अंदर एक सीकर बन जाएंगे, जब आप अपने अंदर एक नित्य नवीन की खोज के साथ आगे बढ़ने लगेंगे, तो आप, क्योंकि जब ये यंत्र से जुड़कर अपने हृदय और सहस्त्रार पे रहकर जब वो हृदय की आवाज़ सुनने लगता है, तब वो निराकार में श्री माता जी की वाणी को समझ पाता है कि माँ अब इस वक्त निराकार में हम सबसे क्या बताना चाहती हैं। और जो उस वक्त हृदय में प्रेरणा आ रही होती है वो श्री माता जी की जो सूक्ष्म महसूस कर पाते हैं। फिर जब इस चीज़ को बच्चों को लेकर के चले तो उसके बाद इंटरनल सिस्टम के बच्चों को बताया गया कि जो हमारा सबटल सिस्टम चार्ट है ये हमारी सारी इंटरनल फीलिंग्स को जनरेट करता है। आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, आपके और माँ के बीच में जो लव जनरेट हो रहा है ये प्यार कहाँ से आ रहा है? ये सारे एनर्जी पॉइंट्स को उन लोगों को एनर्जी पॉइंट्स के हिसाब से जब बताया गया तो सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को रिसीव किया और इस चीज़ को जानने की कोशिश की। और उस सारी कोचिंग में हम लोगों के लिए ऑफर मिला कि मैम आप यहाँ पर वीकली मेडिटेशन करें। और आज उस पूरे स्कूल में, पूरी कोचिंग में वीकली मेडिटेशन वहाँ पे चल रहा है। नागालैंड में हुआ, नागालैंड के कुछ बच्चे थे जिन्होंने कहा कि यहाँ पे सहयोग डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग जब किसी स्कूल में जाते हैं तो वो लोग, जब हम लोग श्री माता जी की फोटोग्राफ्स को दिखाते हैं या स्पिरिचुअल लेवल पे बताते हैं तो वो इस चीज़ को मानते नहीं और कहते हैं हम लोग किसी संस्था से या धर्म से जुड़ना नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए एक नया तरीका निकाला गया कि आप बच्चों को फर्स्ट टाइम सन से या वो जिस चीज़ को मानते हो आप उन्हीं चीज़ से उनको मेडिटेशन कराओ। और जब वो मेडिटेशन करेंगे तो उनके पास एक बात होगी, वो आपसे पूछेंगे कि मैम आपको ये चीज़ कहाँ से मिली। तो बड़े सम्मान के साथ और बड़े प्यार के साथ श्री माता जी के फोटोग्राफ निकाल करके आप उनको दिखाइएगा कि ये है हमारी माँ
जब आपको मेरी वाणी से इतना अच्छा लग रहा है तो अब आप अपने दोनों हाथ इनके सामने फैला दीजिए और फैलाने के बाद अब इनके अंदर देखिए कि जो आपने मेडिटेशन अपने देवी देवताओं से किया तो क्या वही चीज़ आपको यहाँ भी महसूस हो रही है। और आज नागालैंड में जहाँ पे 7-8 लोगों की सामूहिकता थी, आज वहाँ पे 40 लोगों की सामूहिकता है और इस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। और हम सबको सहयोग में एक चीज़ जरूर जाननी है कि जब हम प्रचार प्रसार करने कहीं भी जाते हैं तो हमें अपने भाव पे बड़ा ध्यान रखना है कि प्रचार प्रसार करने के बाद जब रियलाइजेशन का काम हो जाता है तो वाइब्रेशंस देने वाले कुंडलिनी शक्ति को उठाने वाले प्रभु श्री गणेश और जो हमारा कार्य है तो हमें ये अपने अंदर झांक के जरूर देखना चाहिए कि जो पास के खुशी में शामिल हैं या हम दे करके खुश हैं। अगर हम दे करके खुश हैं तो इसका मतलब कि पाने वाली खुशी का अंदाजा हमें नहीं है और हमारी खुशी वहाँ होनी चाहिए कि हे परमेश्वरी, जो मुझे आज मिला है, आज मेरे माध्यम से, मेरी वाणी के माध्यम से, इस यंत्र के माध्यम से जो श्री माता जी आपने मुझसे यह कार्य कराया है, आज मैं उस कुंडलिनी की पीड़ा को महसूस कर पा रहा हूँ या महसूस कर पा रही हूँ माँ कि जब मैंने अपने अंदर अपनी कुंडलिनी माँ की वेदना को सुना था और जब मुझे यह खुशी उस क्षण हुई थी जब मैंने आज मैं उस व्यक्ति के लिए इतना खुश हूँ माँ कि जिसने आज आपके प्रेम को महसूस किया, तो जब उसकी खुशी में आप शामिल होंगे तो उसकी कुंडलिनी शक्ति आपको ब्लेस कर रही है और तब वो ब्लेसिंग आपको पता भी नहीं चलेगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम श्री माता जी से कहते हैं माँ हमने तो ये सोचा भी नहीं था और ये काम हो गया। वो क्यों मिल रहा है आपको? क्योंकि किसी की कुंडलिनी शक्ति, किसी की कुंडलिनी माँ आपको ब्लेस कर रही है। क्यों? क्योंकि वो आपके माध्यम से जागृत हो रही है। कहीं ना कहीं अपनी वाणी को विराम लगाते हैं, टाइम बहुत कम है, आप सब